channel. My name is Riya Singh and I scored 659 in NEET 2024. अगर आपने वो रिज़ल्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि मैंने अपनी केमिस्ट्री में मार्क्स कैसे बढ़ाए, मेरी क्या अप्रोच थी केमिस्ट्री को पढ़ने की। वीडियो लास्ट तक देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि टीचर्स के नोट्स फ़ॉलो करने हैं। टीचर्स के नोट्स तो सारे सब्जेक्ट में ही फ़ॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको टीचर्स जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं क्लास में या क्वेश्चंस हो, आप जो नोटबुक में लिखते होगे वो नोट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो नोट्स तो हमेशा ही काम आएंगे। तो और ख़ुद का नोटबुक ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है, लास्ट में कन्वीनियंट रहता है पढ़ने को। उससे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। आपको क्लास के बाद डीपीपी और मॉड्यूल लगाना है। मैं डीपीपी और मॉड्यूल दोनों करती थी। कोई आप एक भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन डीपीपी और मॉड्यूल दोनों करेंगे क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री फ़िज़िक्स की तरह होती है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है। आप डीपीपी भी कर सकते हैं और मॉड्यूल भी कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद आप फिर से क्लास के क्वेश्चंस को आपको उसको करना है कि जैसे कि जो सर ने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं आपने नोटबुक में लिखे हैं उसको, तो आपको सोल्यूशन को ढक के आपको खुद से वो सॉल्व करना है फिर से क्लास क्वेश्चंस को। अगर वो नहीं होते तो आप उसको मार्क कर दीजिए, आप दोबारा कर लेना उसको। उसके बाद फ़िज़िकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है। अब तो एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चंस, फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। तो आप फ़िज़िकल इसमें आप एनसीईआरटी भी एक बार तो रीडिंग कर ही लेना। और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट टीचर्स करा देते हैं क्लास में ही, तो लास्ट तक ये भी कर लेना। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू करना ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आपको हर चैप्टर्स के बाद करना ही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है। एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में। और टेस्ट तो आपको देना ही है। टेस्ट आप यूनिट वाइज दे दो या चैप्टर वाइज दे दो, जैसे भी। टेस्ट तो फ्रीक्वेंटली आपको देते रहना है ताकि आप चेक करो आप कहाँ स्टैंड करते हो। और शॉर्ट नोट्स तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर फार्मूला शीट बना सकते हैं। मैं प्रेफर करती थी शॉर्ट नोट्स, मीन्स उसमें सिर्फ फार्मूले ना हो के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हो, जिससे वो सही रहता है रिवाइज़ करने में, कि वो आपका एक चैप्टर प्रिपेयर होता है, ना कि फिर सिर्फ फार्मूले। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ कर लेते हो जब भी रिवाइज़ करना होता है। तो मैं नोट्स दिखा देती हूँ आपको कि ये जैसे कि मेरा फ़िज़िकल केमिस्ट्री का ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो मैं ऐसे ही सब कुछ लिखती थी। सर जो भी लिखवाते थे, देख सकते हो आप, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है। ये क्वेश्चन है। सर जो क्लास में कराते थे, मुझे जो लगता था मैं उसे मार्क कर लेती थी, ताकि बार बार पढ़ने में वही हाईलाइटेड रहेगा, तो उसे फॉर्मूले को रिवाइज़ करने में सही रहता था। या उससे आप शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बना सकते हो। तो इस तरह के ये नोट्स हो गए। और शॉर्ट नोट्स मैं दिखा देती हूँ किसी चैप्टर्स के। ये मेरे केमिस्ट्री के, इसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। मैं कुछ इसमें सिर्फ फार्मूले ना लिख के कॉन्सेप्ट भी लिखती थी। जैसे कि आप देख सकते हो ये सोल्यूशन चैप्टर का है, तो 2 से 3 पेज में ये हो जाता था। केमिकल काइनेटिक्स का, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आप कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे फार्मूले भी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना, आप वो लिख लो ताकि आपको रिवाइज़ करने में सही रहे। ठीक है, तो ये मेरे फ़िज़िकल केमिस्ट्री के थे नोट्स और शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक में आपको टीचर्स के नोट्स तो फॉलो करने ही हैं। जो भी क्लास में सर करा रहे हैं, थ्योरी हो या क्वेश्चंस हो, आपको जो आप नोट्स में लिखते हो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एकदम स्ट्रिक्टली उस नोट्स को फॉलो करना है, लास्ट तक उसको रिवाइज़ करना है, वो बहुत सही रहता है। उसके बाद आप सेम डे डीपीपी और मॉड्यूल लगा लो। डीपीपी जो मिलती होगी वो, और मॉड्यूल आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हो मॉड्यूल में वो कर लेना। उसके बाद मैं करती थी क्लास के क्वेश्चंस भी। क्लास में जो भी सर ने कराया रहता था क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन को उसका सल्यूशन ढक के मैं खुद से सॉल्व करती थी, और फिर अगर ना बने तो उसको मार्क कर लेती थी, ताकि दोबारा मैं जब बनाऊँ तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक में सबको पता है एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को तो आपको पढ़ना ही है। चैप्टर ख़त्म होते आप उसको रिवाइज़ कर लेना, एनसीईआरटी से फिर कर लेना, तो वो क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना मस्ट है इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल, वो तो आप कर लेना। एक्सरसाइज ऑप्शनल है, कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। बाकी उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो टीचर्स क्लास में मोस्टली करा देते हैं, तो वो भी कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद पीवाईक्यू भी आप पीवाईक्यू तो करना ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और अगेन एग्जाम्पलर भी एग्जाम्पलर तो है ही, ऑर्गेनिक के लिए हो या इनऑर्गेनिक या फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एग्जाम्पलर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टेस्ट आपको देना ही है। उसके बाद रिएक्शन शीट की बात आई, तो रिएक्शन शीट मेरा ये अप्रोच था कि मैं रिएक्शंस को एक शीट में लिख के याद करती थी। सबका तरीका अलग होता है। मैंने कुछ पेजेस में सारे रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखी थी और उसको मैं रिवाइज़ करती थी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो शीट्स मैंने कैसे बनाई थी। जैसे कि ये रही मेरी शीट। मैंने जैसे कि मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर से रिएक्शन शुरू होती है, ठीक है। तो मैंने उस चैप्टर्स में जितनी भी छोटी से छोटी रिएक्शन, एक भी दो भी, जो भी रिएक्शंस हो, मैं सबको लिख लिया करती थी और मैं सेम डे लिखती थी। जैसे कि आज अगर हाइड्रोकार्बन शुरू हुआ तो उसमें फ़र्स्ट लेक्चर में सर ने जो भी, अगर कोई भी रिएक्शन आती है तो मैं इस पेज में मैंने अपडेट कर दिया। ऐसे ही मैं लिख लिया करती थी, ताकि, तो आप देख सकते हो जैसे कि ये पेजेस हुए, ये मैं जो हर दिन अपडेट कर देती थी। अगर छूट गया तो आप नेक्स्ट डे भी उसे अपडेट कर सकते हो, इसमें करते हो। इसी तरह मैंने पूरी ऑर्गेनिक में मैंने ऐसे ही मैंने रिएक्शन लिखे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अलग से एक पेज में मैंने चार्ट बना लिया है, जैसा कि सर ने बताया था। देख सकते हो 8 से 9 पेजेस है ये। लास्ट नंबर देख लो, 143 है। संडे या कभी कभी, मतलब जब भी टाइम मिला, आप इस पेज को निकाल के आप इसे रिवाइज़ कर सकते हो या टेस्ट के पहले रिवाइज़ कर सकते हो। और ये लास्ट तक ऑर्गेनिक एकदम मक्खन हो जाएगी। ये ज़्यादा याद करने का नहीं रहेगा रिएक्शन, ये आपको धीरे धीरे पूरा माइंड में बैठ जाएगा। तो ये ऐसे मैं ऑर्गेनिक करती थी। नेक्स्ट आती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में टीचर्स के नोट्स तो करने ही हैं। मतलब कि इनऑर्गेनिक में समझ नहीं आता है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो टीचर जो लिखाते हैं वो ज़्यादा सही रहता है, वो कंसाइज वे में रहेगा। तो वो आप उसको आप याद करने के लिए नोट्स फॉलो कर सकते हो। उसके बाद डीपीपी और मॉड्यूल तो करनी ही है सेम डे। मॉड्यूल से जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो करना। उसके बाद आप क्लास क्वेश्चंस को अगेन फिर से सॉल्व करना, उसका सल्यूशन ढक के। और एनसीईआरटी तो इनऑर्गेनिक में भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो एनसीईआरटी को तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है, याद करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके बाद एन टेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है ही, आप पीवाईक्यू पूरा लगाओ। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होती है, टीचर्स बताते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक में यही है कि आपको याद ही करना होगा एट द एंड। तो इसमें आप खुद से क्या एफर्ट डाल सकते हो कि आप डेली थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ कर सको। तो जैसा कि इनऑर्गेनिक में है कि एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो आपको डेली के बेसिस पे वो आप रिवाइज़ कर लोगे, लेकिन आप एनसीईआरटी के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि आधे घंटे सुबह के या 45 मिनट्स आप सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए रखो। उस स्लॉट में आप जितना भी हो सके 2 पेज 3 पेज एनसीईआरटी के पढ़ो। स्टार्टिंग से पीरियोडिक टेबल जैसे कि है, तो आप 2 पेज 3 पेज, उसके बाद धीरे धीरे करके वो और बढ़ जाएंगे लास्ट में। तो आप उस तरह धीरे धीरे करके याद करते रहोगे तो एनसीईआरटी वो कवर हो जाएगी लास्ट तक। लास्ट में अचानक से उससे पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो शुरू से ही रखोगे तो सही रहेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही रिवाइज़ करते रहना। स्टार्टिंग में सुबह उठ के आधे घंटे या 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक को दे दो, और तो इनऑर्गेनिक सही हो जाएगी। और टीचर्स के नोट्स तो फॉलो करने ही हैं, और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। तो मैं यही करती थी कि मैं सुबह में भी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी 2 पेज या 3 पेज जितना हो सके मैं उतना पढ़ लेती थी। ऐसा नहीं कि अब पूरे 2 घंटे उसी को दे दिए। टाइम फ़िक्स करके आधे घंटे या 45 मिनट्स आप ऐसे कर सकते हो। सो मेरा यही था ऑर्गेनिक का स्ट्रैटेजी या मेरा यही प्लान था। मैं ऐसा ही सिंपल यही करती थी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी। फुली आपको ये वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
और अगर कोई आपको वीडियो भी चाहिए तो वो भी बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।